हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग क्या समझने वाले हैं, अलग अलग चीजों का मेजरमेंट समझने वाले हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग क्या समझने वाले हैं, मेजरमेंट समझने वाले हैं। जैसे कि देखो, टेम्परेचर के बारे में समझेंगे, फिर वॉल्यूम के बारे में समझेंगे, लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे ऐसे करके अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग क्या करेंगे, उन सब का मेजरमेंट देखेंगे। मेजरमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई टेम्परेचर है तो हम टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, किस किस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो मैं पहले के भी वीडियो में बता रखी थी कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर होता है एक फंडामेंटल, जितने भी क्वांटिटीज आते हैं फंडामेंटल यूनिट के अंदर टेम्परेचर भी आता है। तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट मैं वहां पर भी बताई थी, वो क्या होता है, वो होता है केल्विन। केल्विन। और फिर अलग अलग यूनिट के बारे में बताई थी, सीजीएस यूनिट था, एमकेएस यूनिट था। इन सब में क्या होता है टेम्परेचर का, तो देखो, एसआई यूनिट मतलब कौन सा, एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस में होता है केल्विन। अब सीजीएस यूनिट और एफपीएस यूनिट में क्या होता है, तो सेकंड होगा क्या, सीजीएस यूनिट, एंड थर्ड होगा एफपीएस यूनिट। आई थिंक अभी सबका फुल फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं पहले की भी वीडियो में बताया थी, एसआई यूनिट मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट होता है। फिर सीजीएस यूनिट मतलब होता है, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, एस मतलब सेकंड होता है, एफपीएस मतलब होता है, एफ मतलब फॉरेनहाइट, सॉरी फुट, पी मतलब पौंड, और एस मतलब सेकंड होता है। तो पहले किसका बताया, पहले लेंथ, फिर मास, एंड देन उसके बाद टाइम का ये यूनिट है, और इसी से शॉर्ट फॉर्म बना है वो सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट। तो देखो, ये जो एसआई यूनिट भी लिख सकते हैं, और ये कौन सा है, ये एमकेएस यूनिट भी हो गया, एमकेएस यूनिट, क्योंकि एमकेएस यूनिट को ही हम लोग एसआई यूनिट की तरह भी मतलब एमकेएस यूनिट को ही एसआई यूनिट बोलते हैं। सेकेंड होता है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, मतलब कौन सा यूनिट होता है, तो यहाँ पर होता है सेल्सियस। सेल्सियस, तो सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है, सेल्सियस होता है सीजीएस यूनिट में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। देन आता है एफपीएस यूनिट। एफपीएस यूनिट में क्या होता है, एफपीएस यूनिट में होता है फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट एमकेएस में क्या होता है, केल्विन होता है। सेकंड, सीजीएस यूनिट में क्या होता है, सीजीएस यूनिट में होता है इसका सेल्सियस, एंड एफपीएस यूनिट में होता है इसका फॉरेनहाइट। तो याद करने का ट्रिक भी, सीजीएस बस याद कर लेना, केल्विन होता है। और अगर एफपीएस लिखा रहेगा तो फर्स्ट लेटर ही स्टार्ट होता है, एफ, एफ मतलब क्या होगा, फॉरेनहाइट, और सी मतलब होता है सेल्सियस। तो सी से याद रखना सेल्सियस, सीजीएस में सेल्सियस होता, और एफपीएस में एफ से याद रखना कि एफ से फॉरेनहाइट। ठीक है, अब देखो कि इन सब का क्या क्या यूनिट होता है, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर 0 केल्विन रहेगा या 1 केल्विन रहेगा तो उसका मतलब कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है केल्विन। केल्विन, अगर हम लोग 0 केल्विन को लें, 0 केल्विन, 0 केल्विन, तो पता है 0 केल्विन पर कितना डिग्री सेल्सियस होगा। 0 केल्विन पर अगर सेल्सियस निकाला जाए तो 0 केल्विन पर कितना डिग्री सेल्सियस होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 0 पर होता है। अगर कहा जाए कि केल्विन को फाइंड करो, केल्विन, अगर कहीं भी केल्विन को फाइंड करने के लिए दिया जाएगा तो केल्विन का मतलब क्या होता है, देखो ये जो 1.15 है इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, मतलब हम लोग 273 लेते हैं, 0.15 को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर केल्विन पूछा जाएगा किसी भी, अगर कोई भी टेम्परेचर दिया गया, अगर वो सेल्सियस में दिया गया है और हम लोगों से पूछा जाएगा कि उसको फॉरेनहाइट में चेंज कर दो, तो उसको कैसे चेंज करना होता है। ठीक है, तो अगर केल्विन में फाइंड करना रहेगा और सेल्सियस में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हम लोग का पहला फॉर्मूला। वैसे ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है,
अगर केल्विन पूछ दिया जाएगा, डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना भी डिग्री सेल्सियस रहेगा उसमें 273 को ऐड कर देंगे, तो वो हम लोग का फॉरेनहाइट में निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल लिए 32 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, फिर K इज इक्वल टू 273 प्लस 32, फिर K कितना आ जाएगा, K आ जाएगा 5 10 3 305 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वहां पर अगर केल्विन लेंगे तो केल्विन कितना रीड करेगा, केल्विन रीड करेगा 305। देखो, अगर सेल्सियस लेंगे तो डिग्री सेल्सियस होगा, फॉरेनहाइट लेंगे तो हम लोग यहाँ पर डिग्री फॉरेनहाइट कहेंगे, बट केल्विन में कोई डिग्री नहीं लगती। सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस लगता है, अगर यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे हम लोग डिग्री को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं डिग्री फॉरेनहाइट, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस। तो देखो, डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री फॉरेनहाइट होगा, बट डिग्री केल्विन नहीं होता। केल्विन सिर्फ बोलेंगे और सेल्सियस को बोलना रहेगा, तो डिग्री सेल्सियस डिग्री फॉरेनहाइट। देखो 32 डिग्री सेल्सियस था, 32 डिग्री सेल्सियस था, बट जब हम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे कि 305 केल्विन है, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग किसी चीज को फॉरेनहाइट में भी कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो केल्विन हो या चाहे वो फॉरेनहाइट सेल्सियस हो, उसको अगर फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर डिग्री लगेगा। अगर केल्विन को भी फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर डिग्री लगेगा, सेल्सियस को भी करेंगे तो डिग्री लगेगा। डिग्री लगाने का मतलब ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करना रहेगा या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना रहेगा, बस ऐसे डिग्री वहां पर लिख देंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे करके डिग्री को एक डॉट दे करके डिग्री को दिखाया जाता है। तो देखो, अगर कहीं भी केल्विन दिया रहेगा, अगर उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना रहेगा, उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले हम लोग उसको किस चीज में कन्वर्ट करना होगा, सेल्सियस में, देन सेल्सियस को हम लोग फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करें। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान को कैसे मेजर किया जाता है, तापमान को कैसे मापा जाता है, नापा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कितने यूनिट्स होते हैं, कितने यूनिट्स में टेम्परेचर को नापा जाता है, तो टोटल 3 यूनिट होते हैं। पहला होता है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट होती है। सेकंड क्या होता है, सीजीएस यूनिट, एंड थर्ड होता है एफपीएस, और एक होता है एमकेएस यूनिट। तो देखो, सीजीएस यूनिट मतलब क्या होता है, जो एमकेएस यूनिट होता है उसी को हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या होता है, केल्विन में हम लोग किस चीज को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एसआई यूनिट में, एमकेएस यूनिट में हम लोग केल्विन में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। देन सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है एफपीएस यूनिट। एफपीएस में हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, एफपीएस में हम लोग फॉरेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एंड वही अगर सेल्सियस आ जाएगा तो सेल्सियस को हम लोग कहाँ पर मेजर करते हैं, तो जब भी आएगा सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट में टेम्परेचर को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो सीजीएस में, सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस होगा, एफपीएस में फॉरेनहाइट में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट या एमकेएस में क्या होता है, केल्विन होता है। फिर हम लोग क्या समझे कि 0 डिग्री अगर केल्विन रहेगा तो उस पर कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो देखो, ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, -273 डिग्री, -273.15 होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। बट 0.15 को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, तो क्या होता है कि अगर 1 केल्विन पूछा जाएगा कि 1 केल्विन पर कितना सेल्सियस होता है, तो 273 मतलब कि 1 केल्विन पर अगर सेल्सियस पूछ दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, केल्विन फाइंड हो जाएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन भी दी थी कि 32 डिग्री सेल्सियस है, अगर 32 डिग्री सेल्सियस पर फॉरेनहाइट पूछ लिया जाएगा तो वो कितना होगा। 32 डिग्री सेल्सियस पर अगर केल्विन पूछ लिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पर पुट कर देंगे बस वैल्यू को, 273 कांस्टेंट ही रहेगा और उसमें कितना डिग्री सेल्सियस जो भी दिया रहेगा, 32 डिग्री, 45 डिग्री या कुछ भी दिया रहेगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, केल्विन निकल जाएगा। मैं उसके बाद बताई थी कि जो सेल्सियस होती है और जो फॉरेनहाइट होता है उसको हम लोग सिर्फ सेल्सियस फॉरेनहाइट नहीं करते, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट कहते हैं, बट ऐसा कुछ भी केल्विन के साथ नहीं होता है। तो केल्विन को अगर लिखना रहेगा तो सिंपल से केल्विन लिख देंगे। डिग्री सेल्सियस को हम लोग कैसे लिखेंगे,
ऐसे डॉट ऊपर में लगा देंगे और फिर सेल्सियस लिख देंगे। फिर अगर फ़ारेनहाइट को लिखना रहेगा तो हम लोग ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट लिख देंगे। बट केल्विन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, केल्विन को हम लोग नॉर्मल ऐसे ही लिखेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखो हम लोग ये तो समझ लिए कि अगर डिग्री सेल्सियस में कोई भी डेटा दिया रहेगा, अगर उसको हम लोग को फॉरन केल्विन में चेंज करना रहेगा तो सिंपल सिंपल उसमें हम लोग 273 ऐड कर देंगे। बट क्या हर बार डेटा ऐसे ही डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा? तो बिल्कुल नहीं दिया रहेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग को जो डेटा है वो केल्विन में दिया रहेगा और हम लोग को उसको सेल्सियस में चेंज करना होगा। तो अब एक बात बताओ, अगर केल्विन में डेटा दिया रहेगा और सेल्सियस में चेंज करना रहेगा तो क्या कर सकते हैं? ये जो फॉर्मूला है इसी को जस्ट उल्टा कर दो। मतलब क्या हुआ कि अगर डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना रहेगा डेटा को और केल्विन में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन मान लेते हैं इसको वन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, और इसी से हम लोग क्या कर देते हैं, सेकंड फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, हम लोग डिग्री सेल्सियस को एक साइड रखेंगे और केल्विन प्लस -273 को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस केल्विन और देखो ये प्लस का साइन है 273 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो माइनस का साइन बन जाएगा। केल्विन -273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसी को बस उल्टा करके लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का सेकेंड फॉर्मूला बन गया कि अगर कोई भी डेटा हम लोग को केल्विन में दिया रहेगा और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या कर देंगे कि जो भी डेटा दिया रहेगा उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे सपोज करो 573 केल्विन दिया गया, 573 केल्विन, हम लोग को इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन -273। अब क्या कर देंगे, डिग्री सेल्सियस यहीं पर रहेगा, फिर केल्विन कितना है 573 -273, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300। कितना डिग्री सेल्सियस है, 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो देखो अगर केल्विन में डेटा दिया रहेगा उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो सेल्सियस में फाइंड करना रहेगा तो केल्विन जितना दिया रहेगा डेटा उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। बट वही अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, देखो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर आगे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो इस ये जो 273 है इसको बस इस साइड कर देंगे, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसी को हम लोग किस चीज में कन्वर्ट कर दिए, इसको जस्ट उल्टा कर दिए। जो 273 इस साइड था अब उसको इक्वल टू उस साइड कर दिए तो वो माइनस का साइन लेकर चला जाएगा उस साइड। तो केल्विन में पूछा जाएगा तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो जितना केल्विन रहेगा उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट वही अगर डिग्री सेल्सियस में देगा, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा तो उसमें कैसे करेंगे, उसमें हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, केल्विन में अगर पूछा जाएगा डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो केल्विन को एक साइड रखेंगे और 273 प्लस डिग्री सेल्सियस को कर देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर हम लोग। जैसे सपोज करो 775 केल्विन दिया है, 775 केल्विन, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा, केल्विन -273, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन कितना है 775 -273, ये कितना हो जाएगा, ये 2 0 और ये 5, कितना आ जाएगा 502 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में केल्विन रहेगा तो हम लोग उसको आसानी से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये सब बहुत नॉर्मल फॉर्मूला है, मतलब कि 4-5 क्लास के लेवल का ये फॉर्मूला सब है, क्योंकि हम लोग बस इसको एक में से दूसरे में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई डेटा फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो हम लोग उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में दिया था तो हम लोग उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिए थे। अब अगर फ़ारेनहाइट में डेटा दिया रहेगा तो उसको कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। एक बात जान लो कि ये जो मैं केल्विन बोल रही हूँ, केल्विन वर्ड को यूज कर रही हूँ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये कुछ भी ज्यादा कुछ भी हार्ड टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही ज्यादा हम लोग को ये मुश्किल लगेगा, ये सब बस एक नेम है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब बस एक नेम है। जैसे कि देखो मीटर, मीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं,
अगर देखो ये बोर्ड है, पूछ दिया जाएगा कितने मीटर का है, तो ऑब्वियसली किसी लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने का हम लोग केल्विन का यूज करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने का हम लोग फ़ारेनहाइट या सेल्सियस का यूज करते हैं। ऐसा कुछ हार्ड नहीं, जैसे हम लोग टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, टाइम को हम लोग घंटों में देखते हैं कि अभी 10 बज के इतने मिनट हो रहे हैं। ठीक है, अगर पूछ दिया जाएगा कितने मिनट हो रहे हैं तो मिनट बता सकती हूँ, अगर पूछ दिया जाएगा कितना सेकंड हो रहा है तो सेकंड को भी बता सकती हूँ। तो टाइम को किस चीज में मेजर किया जाता है, हम लोग आवर में मेजर करते हैं, और किस चीज में मेजर करते हैं, हम लोग टाइम को मेजर करते हैं मिनट में, और सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक वैसे ही टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ये कुछ भी हार्ड टॉपिक नहीं, बहुत इजी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर फ़ारेनहाइट में डेटा दिया रहेगा तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फ़ारेनहाइट को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिख देंगे। तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोगों को कोई भी डेटा चाहिए रहेगा, अगर वो डिग्री सेल्सियस में दिया है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 कांस्टेंट रहेगा, 32 कांस्टेंट रहेगा, जितना डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसको पुट करेंगे और फाइनली हम लोग आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अगर दिया रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस को अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला पर पुट कर लो, आंसर पा लो। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू, यहाँ पर सेल्सियस की जगह हम लोग कितना लिख देंगे, हम लोग 30 लिख देंगे, 30, फिर क्या करेंगे प्लस 32। बट ये क्या होगा, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बोर्ड मास, ऑब्वियसली 11th में बोर्ड मास से जानते हो, हम लोग जानते हैं कि पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा देन ऐड होगा। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 9 6 जा 54, 54 प्लस 32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 8, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोगों को फ़ारेनहाइट में किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना रहेगा, अगर वो डेटा डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, मतलब कोई टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस में रीड कर रहा है, और हम लोगों को चाहिए कि वो फ़ारेनहाइट में कितना हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड करना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया 30 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट लिख करके क्या करेंगे कि 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की जगह कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे, प्लस 32 कर देंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली 5 6 टाइम में कैंसिल कर देगा 30, तो 9 6 का कितना होता है 54, प्लस 32 कर देंगे तो टोटल ऐड करके कितना होगा 86 हो जाएगा। मतलब कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट अगर कोई थर्मामीटर रहेगा तो उसमें कितना दिखाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कितना दिखाएगा, ये फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसी को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, 273 प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा, ये 303 केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस में दिया रहेगा। एक बात बताओ, अगर जस्ट इसका उल्टा पूछ दिया जाए, तो फ़ारेनहाइट में कोई डेटा डालना है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो और उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, किसी एक चीज में दिया रहेगा तो बाकी दोनों में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस था तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 303 डिग्री केल्विन। बट यही अगर फॉर्मूला को उल्टा करना रहेगा, मतलब कि अगर हम लोग को अब यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि फ़ारेनहाइट में डेटा दिया गया, हम लोग को डिग्री सेल्सियस में चाहिए रहेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन देख करके हम लोग इसको क्लैरिटी से अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे देखो कि मैं यहाँ पर कितना डिग्री दे रही हूँ, 34 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम लोग इसको 35 कर देते हैं। पॉइंट में आंसर कैसे आएगा, क्योंकि देखो ये 5 से कैंसिल होगा तो ऑब्वियसली 34 पॉइंट में ही आएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 35 प्लस 32, बट हम लोग इसको ब्रैकेट में कर देना है,
ताकि कंफ्यूजन या कोई गलती ना हो जाए। ये कितना हो जाएगा, 7 होगा। ये 7 9 जा 63 प्लस 32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 35 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और देखो हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग नॉर्मली जो थर्मामीटर में रीड करते हैं वो किस में होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता। क्योंकि आप देखती होंगे कि अगर किसी को फीवर वगैरह रहती है तो वो 102 103 बुखार दिखाती रहती है, फीवर रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको 103 डिग्री सेल्सियस उसका बॉडी में पानी खोल करके भाप बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो रीड करता रहता है थर्मामीटर वो फ़ारेनहाइट में रहता है, फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाते रहता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या समझे, अभी हम लोग समझेंगे कि अगर कोई भी डेटा अगर हम लोगों को डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का एक फॉर्मूला होता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसको, उस डेटा को हम लोग पुट करेंगे और हम लोग फ़ारेनहाइट में आंसर को फाइंड कर लेंगे। और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट में तो फाइंड कर ही सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा उसमें 273 ऐड कर दो, फिर कितना आ गया था, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किए थे तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था, और उसी को हम लोग किस में कन्वर्ट किए, उसी को केल्विन में हम लोग कन्वर्ट किए तो 303 डिग्री केल्विन आ गया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगेन हम लोग अगर डिग्री सेल्सियस में कोई डेटा चाहिए रहेगा, अगर वो फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो हम लोगों को फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का पहले का जो फॉर्मूला है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर फ़ारेनहाइट में फाइंड करना रहेगा तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करेंगे। अब इसी से क्या करेंगे, हम लोग सेल्सियस को एक साइड छोड़ देंगे, बाकी सबको एक साइड लेके चले जाएंगे। तो देखो ये तो पहले ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये प्लस में 32 है, तो ऑब्वियसली अगर इक्वलिटी को साइड जाएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये क्या है, ये 9/5 सेल्सियस के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 को ब्रैकेट में कर देंगे और इंटू कितना हो जाएगा, 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया कि 5/9 मल्टीप्लाई में क्यों चला गया, ये तो डिवाइड में होना चाहिए। तो देखो ये तो बहुत ही छोटे क्लास का है, 1-2 क्लास का है। वो क्या है कि 9/5 को अगर हम लोग डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये 5/9 हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया कि अगर कोई भी डेटा अगर हम लोग को फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। अगर कोई डेटा फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट में से 32 का माइनस कर लेंगे और उसमें 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वो आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर कम रहेगा, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट कम रहेगा तो सेल्सियस कैसे होगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट कम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा और फिर क्या कर देंगे, फिर हम लोग का डिग्री सेल्सियस जो होगा वो माइनस में आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कि पहले 54 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। आई थिंक ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर 95 ले लेते हैं। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 95, फिर कितना करेंगे, -32 करेंगे, ब्रैकेट में बंद होगा, इंटू 5/9 हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पर। फिर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और फिर ये कितना हो जाएगा, ये 9 में से 3 गया 63 इंटू 5/9, 7 9 जा 63, तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 35, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस कितने पर इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, जस्ट फॉर्मूला पर पुट कर दिया। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 95 माइनस 32 इंटू 5/9। ऑब्वियसली ये क्या होगा, पहले सब्ट्रैक्ट होगा, जब उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बंद है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 63 इंटू 5/9, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा हम लोग का 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर अब इसको हम लोग को केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा, मतलब डिग्री सेल्सियस में आंसर आ गया, फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस कितना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस 35, 8 हो जाएगा 308 आंसर हो जाएगा। एक में डेटा दिया गया था 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को मैंने सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर दी और उसको मैं केल्विन में भी कन्वर्ट कर दी। सिर्फ अगर एक किसी फॉर्म में डेटा रहेगा तो उसको हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर दिया रहेगा तो टेम्परेचर या तो केल्विन में रहेगा, या वो फ़ारेनहाइट में रहेगा, या वो डिग्री सेल्सियस में रहेगा। अगर किसी भी एक फॉर्म में रहेगा तो हम लोग उसको बाकी दूसरे यूनिट में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस रहेगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो उसको सेल्सियस में भी, और सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में डेटा दिया रहेगा, अगर हम लोग केल्विन में फाइंड करना रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में आंसर आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस रहेगा तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में डेटा रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब डिग्री सेल्सियस में डेटा दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर देंगे। बट जस्ट इसका उल्टा कि अगर डेटा हम लोग का फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने रहेगा तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट माइनस 32 और इंटू 5/9, तो फिर हम लोग का आंसर किसमें आ जाएगा, हम लोग का आंसर वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो एक दूसरे फॉर्म में, एक दूसरे यूनिट में हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को डिग्री और टेम्परेचर का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग वॉल्यूम का देखने वाले हैं। अब हम लोग इसका मेजरमेंट देखने वाले हैं, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का हिंदी में क्या कहते हैं, वॉल्यूम को हम लोग हिंदी में कहते हैं आयतन। क्या होता है, वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। मतलब कि आयतन में मेजर करना, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को या आयतन को मेजर करना। अब जैसे देखो कोई भी अगर डेटा दिया रहेगा, जैसे 1 लीटर दिया गया है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा उन सबके बारे में देखने वाले हैं। तो देखो इसका एक ही लाइन में इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये एक 1 लीटर इज इक्वल टू, मतलब 1 लीटर अगर रहेगा तो 1 लीटर मतलब कितना होता है, 1000 ml होता है। ये तो बहुत ही, ये भी छोटी क्लास का वो टॉपिक हो गया कि अगर 1 लीटर मतलब कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होती है। तो पहला 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है। 1000 ml कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 dm क्यूब। बस यही हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। अब यहाँ से क्या होगा, किसी एक फॉर्म में डेटा दिया रहेगा और उसको हम लोग को दूसरे में कन्वर्ट करना रहेगा। जैसे देखो 1 dm क्यूब दिया रहेगा तो अगर उससे हम लोग कहाँ पर पूछा दिया जाएगा कि 1 dm क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना डीएम होता है, 1 dm क्यूब होता है। अगर वही पूछ दिया जाएगा कि 1000 ml में कितना डीएम क्यूब होता है, 1 dm क्यूब होता है, ठीक है। तो ऐसे करके डेटा को एक दूसरे में कन्वर्ट करना रहेगा। अब जैसे देखो कि मैं सबसे पहले पूछ रही हूँ, क्वेश्चन में क्या रहेगा कि 7000 ml में कितना लीटर होता है, 7000 ml में कितना लीटर होता है। तो सिंपली से क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से यहाँ पर गई तो 1000 से मल्टीप्लाई हुई, मतलब कि अगर 1000 ml रहेगा 7000, हाँ 7000 ml रहेगा, उसको डिग्री लीटर में लाना रहेगा तो क्या कर देंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 1000 ml, ml तो नहीं लिखेंगे, 1000 ml बाय 1000 कर देंगे, 7000 ml बाय 1000 कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 लीटर हो जाएगा। 7 लीटर को अगर हम लोग को किस में कन्वर्ट करना रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड होती जा रही है, तो 7 लीटर में कितना होगा इज इक्वल टू 7000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसी को अगर हम लोग डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या हो जाएगा 7 डीएम क्यूब। तो वॉल्यूम में बस इतना रहता है कि 1 लीटर दिया रहेगा तो उसको हम लोग एमएल में कन्वर्ट करना रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना रहेगा, डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना रहेगा।
मतलब कह दिया जाए कि 1 लीटर दूध है तो कितने जगह में आ जाएगा, वो कितने 1000 सेंटीमीटर क्यूब को स्पेस को ऑक्यूपाइड करना करेगा। जैसे देखो 1 लीटर दूध है और ये मैंने इस बकेट में रखा हुआ है, जहां तक भरा हुआ है पूरा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका वॉल्यूम पूछ दिया जाएगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम अगर 1 लीटर दूध है, ये कितना है, इसमें 1 लीटर मिल्क है, तो ये कितने एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये इसका वॉल्यूम जो होगा, मतलब ये जो कंटेनर जिसमें रखा हुआ है मिल्क, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और या हम लोग ये लिख सकते हैं 1 dm क्यूब। तो ये यही होता है फॉर्मूला, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। एक से दूसरे में कन्वर्ट करना ये यही होता है, और यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर यहाँ जाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर में कितना डीएम क्यूब होता है, तो 1 लीटर में 1 डीएम क्यूब होता है। तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, और सॉरी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ से 1000 ml हो रहा है, फिर 1000 dm क्यूब सेंटीमीटर क्यूब 1 dm क्यूब। तो यहाँ से यहाँ पर क्या होते जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, और इधर से जितना इधर की तरफ आते जाएगा उतना क्या होते जाएगा, डिवाइड होते जाएगा। क्योंकि बड़ा डेटा चाहिए रहेगा तो डिवाइड होते जाएगा, तभी तो बड़ा डेटा आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि आयतन का माप करना, आयतन को मेजर करना। तो इसमें क्या होता है कि 1 लीटर दिया रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, 1000 ml होती इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। और अलग अलग डेटा, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन भी लेती कि 7000 ml रहेगा, उसको अगर लीटर में फाइंड करना होगा तो कितना हो जाएगा, वो 7 लीटर हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में करना रहेगा तो कैसे होगा, 7000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना रहेगा तो कितना हो जाएगा, 7 dm क्यूब। आई होप कि आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मतलब लंबाई को कैसे मापा जाता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसके बारे में जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, और देखो वो बहुत ही छोटा, हम लोग उसको नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, उतने में मेजर करते हैं। मतलब ये हुआ कि लेंथ का बहुत ही मिनिमम वैल्यू भी होता है, मिनिमम यूनिट भी होता है, और इसका क्या होता है कि बड़ा से बड़ा डेटा को भी मेजर करने का यूनिट होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मिनिमम मिनिमम देखेंगे और देन मैक्सिमम देखेंगे। तो मिनिमम में क्या होता है, ये स्टार्ट कैसे होता है, तो डेसी सेंटी से स्टार्ट होता है। अभी मैं बताऊंगी डेसी सेंटी क्या होता है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो देखो ये क्या होता है, ये मिनिमम वैल्यू को मेजर करने को होता है, मतलब मिनिमम लेंथ, बहुत कम छोटा सा लेंथ रहेगा तो उसको कैसे मेजर करेंगे। अगर देसी रहेगा, देसी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1। सेंटी रहेगा तो मतलब 10⁻⁻2। मिली रहेगा 10⁻⁻3। माइक्रो रहेगा 10⁻⁻6। नैनो रहेगा 10⁻⁻9। पिको रहेगा 10⁻⁻12। फेम्टो रहेगा 10⁻⁻15 एंड एटो रहेगा तो 10⁻⁻18। तो ये डेटा होता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। ये होता है छोटा से छोटा यूनिट मेजर करने का। जैसे देखो कि हम लोग क्या जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज में मेजर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो में मेजर किया जाता है। फिर देखो उससे ही छोटा यूनिट होता है, आप लोग जानते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि अगर कोई सेल नहीं तो सेल के अंदर भी ऑर्गेनिल्स वगैरह होती है। तो ऑर्गेनिल्स को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, नैनो में मेजर करते हैं। नैनोमीटर होता है, यहाँ पर क्या डेसी सेंटी है तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर। इस सबको किसमें कन्वर्ट करना रहता है, मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। मतलब यहाँ पर मीटर लिखेंगे तो वो डेसीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, अगर देखो कि कोई सेल है, अगर वो पूछ दिया जाएगा कि वो कितने माइक्रोमीटर का है, तो अगर माइक्रोमीटर तो हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू म्यू से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो मिनिमम वैल्यू होगी। अब मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम में कहाँ से स्टार्ट होता है, डेका। डेका
डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरापेटा एक्सा ये होता है। डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगा मीटर, गीगा मीटर, टेरापेटा और एक्सा मीटर। तो इसको हम लोग यहाँ पर मीटर लगा देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। यहाँ पर 10 टू द पावर -1 है तो यहाँ पर 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 10 टू द पावर -2 है तो यहाँ पर 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 10 टू द पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर 10 टू द पावर 9, यहाँ पर 10 टू द पावर 12, यहाँ पर 10 टू द पावर 15 एंड लास्ट 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी में देखो तो -21 + 21 तक दिया गया है, बट उसका याद नहीं करना है, कितना उतना यूज ही नहीं होता है। 18 तक यूज होता है, 18 तक याद कर लेना है। ठीक है, तो क्या होता है, डेका 10 टू द पावर 1, हेक्टो 10 टू द पावर 2। यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मीटर लगा सकते हैं। डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर तो जानते भी होंगे, मेगा, मेगा मीटर, गीगा मीटर, टेरा मीटर, पेटा मीटर, एक्सा मीटर। अब देखो इससे वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, इससे वैल्यू ऐसे फाइंड किया जाता है। देखो किलोमीटर को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। 1000 मीटर क्या होता है, 10 टू द पावर 3। तो यही क्या हो गया, 10 टू द पावर 3 हो जाता है। किलोमीटर लगाएंगे, मीटर में 10 टू द पावर 3 हो जाए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई को मापने का क्या होता है। इसमें बहुत सारे यूनिट वगैरह आते हैं। वो क्या होता है, एक मैक्सिमम होता है कि बड़ा से बड़ा आप कितना करते जाओ और छोटा कितना करते जाओ। अगर आप बड़ा करते जाओगे तो उसमें क्या होगा, इसमें ये यूज होगा डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। और उसको अगर मिनिमम करते जाओगे, मतलब कि कोई अगर एक लेंथ है उसको आप 1000 टाइम में डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 टाइम में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, वो मिलीमीटर में आ जाएगा। और उसको 10 टू द पावर -9 में डिवाइड करते जाओगे तो नैनो आ जाएगा। और छोटा करते जाओगे तो पिको, और छोटा फेम्टो, और छोटा करोगे तो एटो में आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब।